हमारे साथ जुड़ेंगे आज सीएमएचओ नवदीप शर्मा जी। इनसे करेंगे बातचीत इनके विभाग से संबंधित, क्योंकि दिसंबर 2024 जा रहा है। पूरे साल के अंदर खास रूप से एक अभियान चल रहा है, शुद्ध आहार मिलावट पर भार। इस पर ही पहले चर्चा करेंगे। हाँ जी नवजीत जी, जी नमस्कार गुरुदेव जी। क्या कहेंगे इसमें शुद्ध आहार मिलावट पर भार? जो आपने मिलावट के संबंध में जगह जगह स्थानों स्थानों पर जो भी छापेमारी की गई, कुछ निरीक्षण किए गए, उसमें क्या लक्ष्य है अपने दिया गया था, क्या अपने को प्राप्त हुआ है? शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत हमारे माननीय कलेक्टर सर के निर्देशन में, और चूंकि निर्देश हमें हमारे इकबाल सर हैं कमिश्नर जो आयुक्त हैं राजस्थान के, उनके भी निर्देश मिलते रहते हैं और इस पर सरकार का विशेष फोकस भी है। चूंकि बजट में भी और समय समय पर मीटिंग्स में भी मुख्यमंत्री जी भी इसको लेकर काफी गंभीर है कि खाने की जो चीजें हैं उनमें मिलावट पर सरकार बहुत ही ज्यादा गंभीर है। अगर कोई भी मामले इस तरीके के आते हैं, उसके सर्विलेंस के और एक्ट के तहत जो नमूने लेने के लिए हमारे एफएसओ को पाबंद किया गया है, और अलग सेंटर से भी एफएससीआई और ये मिल के अलग अलग तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं। सैंपलिंग के लिए जो हमारे यहाँ पे 2 एफएसओ कार्यरत हैं स्वास्थ्य भवन में, एक तो रफीक खान जी और एक सुदेश गर्ग जी। इन दोनों का मिला के करीब 800 इन्होंने निरीक्षण किए थे, और टोटल सर्विलेंस और एक्ट के मिला के 1212 अब तक, अप्रैल से लेके दिसंबर तक सैंपलिंग की थी। टारगेट के अगेंस्ट तो ये काफी ज्यादा है। एक्ट के तहत 615 सैंपल हुए हैं, जिसमें ओवरऑल कुल 179 नमूने जो फेल हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि 179 में से 30 नमूने हैं जो कि अनसेफ मिले हैं, और अनसेफ वो वाले नमूने होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। और डायरेक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ पे उस कोर्ट में ये दायर किए जाते हैं, जिसमें कि 6 महीने की सजा और वित्तीय जो दंड है वो भी है। और अनसेफ वाले में एडीएम कोर्ट में चालान वो पेश किया जाता है, उसमें फाइन लगता है जो कि 5 लाख तक का फाइन भी उसमें लगता है, और रिपीट एक्टिविटी होती है तो उस फाइन को हम बढ़ा भी सकते हैं। तो अब तक इस साल 120 केसेस में सुनवाई हो चुकी है, और करीब 36 लाख रुपए तक का जो आर्थिक दंड है वो एडीएम साहब की तरफ से लगाया जा चुका है। तो सरकार भी गंभीर है और हमारे एफएसओज भी काफी कार्रवाई अच्छी कर रहे हैं। पिछले दिनों दिवाली पे भी हम लोगों ने काफी माल नष्ट करवाया और काफी सैंपलिंग, बहुत ज्यादा मात्रा में सैंपलिंग ली गई थी। तो अब जो सैंपलिंग ली गई है उसकी कागजी कार्रवाई कोर्ट में पेश करना, इस तरीके की एक्टिविटी हमारी तरफ से चल रही है। तो सर ये जैसे दीपावली होली त्योहारों पर तो अपने खास रूप से सक्रिय रहते हैं, और उसके बाद फिर जो कार्रवाई जिले के अंदर चल रही है उसके अंदर भी सक्रियता लाने की आवश्यकता है, क्या मानते हैं? बिल्कुल आवश्यकता है, और एक निर्देश हमें ये भी मिले हुए हैं कि जो भी व्यवसायी हैं जो जिनके अनसेफ निकल रहे हैं, उनका अखबार में या न्यूज में मीडिया में नाम भी प्रकाशित किया जाए, ताकि लोगों को भी पता लगे कि उक्त व्यवसायी है जो मिलावटी सामान और अनसेफ चीजें बेच रहे हैं। जैसे आपने सजा का प्रावधान बताया कि 6 महीने की सजा का प्रावधान है, मिलावट के कारण बहुत सी बीमारियां भी फैलती जा रही हैं और लोग इससे परेशानी में भी आते हैं। तो आप नहीं मानते कि जो 6 महीने की सजा है, इसके सजा का प्रावधान ज्यादा होना चाहिए? बिल्कुल, ये तो एक्ट की जो कार्रवाई है एक्ट में आता है, ये तो सरकार इस पे विचार कर रही है और इसमें संशोधन भी हो रहे हैं समय समय पर। तो हो सकता है जैसे एक्ट में रिपीटेड एक्टिविटी है उसमें और गंभीर सजा का प्रावधान भी होगा, और इसमें सुधार भी हो रहे हैं। मतलब नेशनल लेवल पे एक्ट में एडवाइस भी मांगी जा रही है और इसमें सुधार भी किए जा रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में इसमें और सजा का प्रावधान भी होगा। अच्छा, इसकी लेबोरेटरी के लिए आप जांच बीकानेर भेजते हैं, हालांकि लेबोरेटरी अपने सेंक्शन भी बताई गई यहाँ, कितनी क्या प्रोग्रेस है उसकी? लेबोरेटरी जैसे अनुमति तो जारी हो गई थी, इसमें हमें तकमीना जो हमने जगह के लिए था वो भिजवा दिया था। अब ये राज्य स्तर का है कि कब इस पे बिल्डिंग सैंक्शन आती है। मतलब बिल्डिंग की सैंक्शन तो राज्य स्तर से आएगी, बाकी हमने यहाँ से जो कागज थे वो भिजवा दिए सारे। आम जनता से क्या अपील करेंगे इस मौके आम जनता से और जो हमारे खाद्य व्यवसायी जो भाई हैं उन दोनों से अपील करना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कि एक तो अभी हम 20 तारीख से एक अभियान शुरू कर रहे हैं, जो कि 20 तारीख से 15 दिन का अभियान रहेगा।
हमें कमिश्नर सर के लेटर से ये सूचना प्राप्त हुई है कि जितने भी खाद्य व्यवसायी हैं, वो चाहे रिटेलर हो, कुछ निर्माता हो या रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं, उन सबको एक 2/3 मिनिमम एक बोर्ड बना के रखना होगा जिसमें सारी जानकारियां उनको प्रदर्शित करनी होगी और शिकायत का नंबर भी दिया जाएगा उसके अंदर। तो आने वाले 15 दिन में, 20 दिन में या महीने भर में हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी खाद्य व्यवसायी हैं, सबके जो रिटेलर हैं, उनके सबके सामने विजिबल जगह पे वो बोर्ड प्रदर्शित हो, ताकि आमजन शिकायत करना चाहे तो शिकायत उसी टाइम कर सके। और व्यवसायियों से हमारी ये अपील रहेगी कि मिलावटी सामान अगर कहीं से परचेज भी कर रहे हैं तो बिल के साथ लें, ताकि अगर कोई केस बने तो जिससे सामान लिया गया है केस उस पे दायर किया जाए। और दूसरा, अगर इस तरीके की हैबिट है, छोटे लाभ के लिए अगर हम सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो वो गलत भी है, उसके खिलाफ सरकार भी एक्शन लेने के मूड में रहती है। और आमजन से हमारी ये अपील है कि जो हम नाम प्रदर्शित कर रहे हैं, जो भी हम सैंपलिंग करके या गलत रिपोर्ट आती है उसको हम मीडिया में भी देते हैं, तो उन लोगों से सामान लेना छोड़ें। और आप लोग भी खुद ध्यान रखें कि मिलावटी सामान अगर कहीं नजरों में है तो विभाग को भी सूचित करें ताकि अग्रिम कार्रवाई करवा सकें। अच्छा सर, फूड पैकेट की बात करें, जैसे मिर्च, मसाला, नमक, सब पर तिथि लिखी होती है, रेट लिखा होता है, कब बना, कब तक वो सेफ है। लेकिन मिठाइयों की बात करें तो मिठाइयों पर कोई प्रदर्शित कर अपने को पता नहीं चलता है कब की बनी हुई है, खाने लायक है नहीं। इस पर क्या कहें? इस पे अभी हम 1-2 दिन में हमने अभी बैठक का प्रस्ताव रखा है। अभी हमने पूरे जिले के जितने भी इनके हेड हैं उनको बुलाएंगे, बुला के उनको पाबंद भी करेंगे। ये भी एक आपकी सही बात है कि मिठाई है या जो भी है उस पे डेट एक्सपायरी प्रदर्शित नहीं की जाती है। हालांकि ये खुद अपने हिसाब से इनको आइडिया रहता है कि भाई हमारी मिठाई खराब हो रही तो अपने आप हटा लेते हैं, लेकिन फिर भी शिकायत आती है हमारे पास कि डेट प्रदर्शित नहीं होती है। तो इसके लिए भी हम इनको पाबंद करेंगे और कोशिश यही है कि आम जनता को अच्छा खाना उपलब्ध हो सके। तो ये थे नवदीप शर्मा जी, हमारे साथ जुड़े थे। इन्होंने बहुत सी बातों की जानकारी दी है और एक अपील भी की है कि मिलावट के लिए हम सबको ध्यान भी रखना है, सचेत रहना है और बिल भी आप प्राप्त करें, ताकि अगर वो दुकानदार खराब सामग्री दे रहा है उसके बाद फिर कार्रवाई करने में अपने सक्षम हो सकें। तो कलम न्यूज को दीजिए इजाजत। आगे फिर किसी अधिकारी के साथ जाकर जानेंगे उसके विभाग से संबंधित लक्ष्य और क्या और प्राप्ति और आगे क्या है प्लान।